हरे कृष्णा प्रभु जी आपका प्रश्न है कि मल, विक्षेप और आवरण ये क्या होते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें है इसको जानना। मल, विक्षेप और आवरण हमारे चित्त के ऊपर ये 3 प्रकार के दोष शास्त्रों में बताए गए हैं, जिसके कारण हमारे हृदय में भगवान की सेवा करने के लिए जो स्वाभाविक रूप से एक प्रवृत्ति है वो जागृत नहीं हो पाती, सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। यदि हम किसी प्रकार से इनको समझ लें, यदि हम समझ लें कि मल, विक्षेप और आवरण ये क्या वस्तु हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी अंशों में यही सुप्त प्रवृत्ति हमारी जागृत होकर हमको भगवत भजन में प्रवृत्त करा के और हमको भगवत प्रेम तक प्राप्त करा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मल की। मल का अर्थ है पाप। अनंत जन्मों से हमने अनंत अनंत पाप किए हैं, इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं, क्योंकि जब से भगवान है तब से हम हैं, तो तब से ही हम लगातार पाप करते चले जा रहे हैं। अब ये पापों का जो क्षमन होगा वो कैसे होगा, इसके लिए शास्त्रों में एक ही विधि बताई गई है, और वो है जब हम गुरु पादाश्रय करते हैं, जब हम दीक्षा लेते हैं गुरु से, तभी हमारे पाप का शमन होता है। शास्त्रों में कहा गया है दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम। जो गुरु हमको दिव्य ज्ञान देते हैं दीक्षा के माध्यम से, तभी हमारे जो पाप हैं उनका शमन होता है। कुर्यात् पापस्य संक्षयम। कुर्यात् का अर्थ है यहाँ पर हमको उन पापों को नष्ट कराना ही चाहिए। कुर्यात् पापस्य संक्षयम, पापों का अच्छे प्रकार से नाश हो जाता है, जो हमें कराना ही चाहिए। वो कैसे होगा? दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्। जब हम गुरु जो है हमको दीक्षा देते हैं, तो दीक्षा का अर्थ ही यही है। दी का अर्थ है दिव्य और क्ष का अर्थ है पाप का संक्षय, अच्छी प्रकार से उनका नाश हो जाना है, संक्षयम। तो इस प्रकार से ये हमारे पाप नष्ट हो सकते हैं जब हम दीक्षा लेकर गुरु के अनुगत्य में भजन करते हैं। पाप 3 प्रकार के बताए गए हैं। पाप बीज, जिसको हम पाप वासना भी बोलते हैं, और तीसरा है अविद्या। पाप तो वह है जो हम लोग साधारण रूप से जानते ही हैं, लेकिन पाप वासना का अर्थ है कि पाप तो प्रायश्चित करने से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पाप वासना नष्ट नहीं होती। जैसे ही अवसर आता है हमारी दोबारा से पाप करने की प्रवृत्ति होने लगती है। तो पाप वासना को नष्ट करने के लिए। और तीसरी बात है अविद्या। अविद्या का अर्थ है असत वस्तु के अंदर सत की अनुभूति होना। जैसे हमारा शरीर और ये संसार असत वस्तु है, नश्वर है, लेकिन हम सोचते हैं नित्य है, शाश्वत है। इसी कारण हमारे को इससे मोह हो जाता है और हम आसक्ति हो जाती है और हम इसको अपना मानने लगते हैं, मेरा मानने लगते हैं। तो हमारी आसक्ति का कारण है अविद्या। इस संसार में जो हम आसक्त हैं, इस शरीर में जो हम आसक्त हैं, उसका एक ही कारण है अविद्या। तो पाप बीज और अविद्या, इन तीनों का नाश होता है हमारा जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं। अब जो पाप बीज है अर्थात पाप वासना, उसके कारण हमारा जो मन है वो आसक्त हो जाता है संसार में, आकृष्ट हो जाता है संसार में। पाप वासना के कारण बार बार हम इस शरीर को और इस संसार को ही अपना मानने लगते हैं, मेरा मानने लगते हैं। तो इसको नष्ट करने के लिए विशेष रूप से कहा गया है ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत सुसज्जेत बुद्धिमान संत एवास्य छिंदंती मनोव्यासंगम उक्ति भी। श्रीमद् भागवत में कहा गया है ततो दुस्संगम उत्सृज्य, अर्थात उस दुस्संग को छोड़ दो। सब प्रकार के दुस्संग, अभक्त का संग करना, स्त्री का संग करना, स्त्री संगी का संग करना, जो धर्मध्वजी हैं उनका संग करना, जो मायावादी हैं उनका संग करना, ये सब दुस्संग है। और सत्सु सद्देज बुद्धिमान, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो केवल साधु के अंदर, जो सत्पुरुष हैं उन्हीं में आसक्त हो जाता है। क्योंकि संत एवास्य छिंदंती, केवल एक संत पुरुष ही हमारे उस मन की आसक्ति को जो संसार में है उसको नष्ट करने में, छेदन करने में समर्थ हैं। तो हमारे मन का जो विक्षेप है, दूसरा वाला हम बात कर रहे हैं विक्षेप की, तो विक्षेप का कारण है पाप वासना, और ये हमारी तभी होगी जब हम साधु संग करते हैं। तीसरा आता है आवरण। आवरण का अर्थ है कि हमारे ऊपर, हमारे हृदय पर जो पर्दा पड़ा हुआ है एक अज्ञान का। तो माया की 2 वृत्तियां हैं, विद्यावृत्ति और अविद्यावृत्ति। इस अविद्यावृत्ति की ही 2
वृत्तियां और हैं, वो है विक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका। तो विक्षेपात्मिका वृत्ति के कारण हमारे मन में विक्षेप का अर्थ है संसार में आसक्ति, देह में आसक्ति, आकृष्ट हो जाना, और आवरण का अर्थ है कि हम ये भूल गए कि हम कौन हैं, आवृत कर लिया गया हमारा स्वरूप आत्मा का। तो जो आत्मा का स्वरूप अनावृत होगा वो होगा हमारा भगवत कृपा से। तो सबसे पहले जो हमारे मल का नाश होगा वो गुरु का अनुगत्य करके, गुरु कृपा से। उसके बाद विक्षेप का हमारा जो विक्षेप का नाश होगा जब हम साधु का संग करते हैं, उन्हीं के संग में रहते हैं, भगवत भजन करते हैं। और तीसरा, जब इस प्रकार से हमारा पाप और हमारे विक्षेप कम हो जाते हैं तो भगवान हमारे कृपा करके हमारे हृदय के ऊपर जो अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है, आत्मा का, हम जो विस्मृत हैं, भूल गए हैं कि हम भगवान के अंश हैं, उस आवरण को हटा लेते हैं। तो सबसे पहले आ गए हमारे गुरु, दीक्षा गुरु, उसके बाद आ गए शिक्षा गुरु, क्योंकि साधु हमारा शिक्षा गुरु है, वही इस संसार की आसक्ति को नष्ट करता है। और तीसरा भगवान जो है वो हमारे चैत्य गुरु हैं, जो हमारे हृदय के ऊपर पड़े हुए आवरण को हटा लेते हैं। इस प्रकार मल, विक्षेप और आवरण, इन तीनों को ही नष्ट करने के लिए हमें क्रमशः दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और चैत्य गुरु, जो स्वयं भगवान हृदय में हमारे विराजमान है परमात्मा के रूप में, उन तीनों का ही आश्रय लेना पड़ेगा। तो हरि, गुरु, वैष्णव की यही महिमा है। हरि, गुरु और वैष्णव, इन तीनों के अनुगत्य में ही भजन करके, इनकी आज्ञा के अनुसार जब हम भजन करते हैं, तब हमारे ये 3 प्रकार के दोष शिथिल होने लगते हैं। तो मल, विक्षेप और आवरण, पाप बीज और अविद्या, और इनका नाश कैसे होगा? क्रमशः, जैसे हम लोगों ने भी श्रवण किया, पाप का नाश होगा गुरु कृपा से, विक्षेप का नाश होगा, विक्षेप का कारण है पाप की वासना, तो पाप वासना का अर्थात विक्षेप का जो नाश होगा वो साधु कृपा से, वैष्णव कृपा से। और जो हमारा आवरण है, जो हमारे आत्मा के ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है, हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं, तो हमारी जो स्मृति, हमारी जो पुनः हमको स्मृति हो जाती है अपने स्वरूप की, तो स्वरूप में जो स्थिति होगी वो तब होगी जब हमारे ऊपर भगवत कृपा। तो 3 प्रकार से ये तीनों की तीनों कॉमन चीजें हैं, पैरेलल हैं, पाप बीज और अविद्या, अथवा इसको ऐसे कहें मल, विक्षेप और आवरण। और इन तीनों का ही नाश करने के लिए हमें क्रमशः दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और भगवान, इनका अनुगत्य में, इनके आश्रय में ही हमें भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण।